मेरी मातृशक्ति जो यहाँ पर भारी संख्या में खड़ी है, आज ये बहुजन साइकिल यात्रा जो निकाली जा रही है, इस बहुजन साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य जाति तोड़ो समाज जोड़ो। आखिर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने इस साइकिल यात्रा का नाम जाति तोड़ो समाज जोड़ो क्यों रखा है? आप देख रहे हैं वर्तमान में जब से भाजपा की सरकार इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर है, देखो यार बोलो मैं, जब से भाजपा की सरकार इस देश और प्रदेश के अंदर है, तब से इस बहुजन समाज पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, टोपी के नाम पर, गाय के नाम पर अत्याचार बढ़ा है। इस अत्याचार को रोकने के लिए, क्योंकि कुछ लोग इस बहुजन समाज को कहीं ना कहीं टारगेट करने का काम करते हैं, इस बहुजन समाज की माताओं बहनों को टारगेट करने का काम करते हैं, इस बहुजन समाज की माताओं बहनों पर गलत नजर रखने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये शोषण अत्याचार अगर बढ़ता है तो जातिगत आधार पर बढ़ता है, क्योंकि वो अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, वो अपने आप को उच्च कोटि का मानते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सदियों पहले जब इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था लागू थी, जब इस देश को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, इस देश की जो आवाम यहाँ पर खड़ी है, जो इस देश के निवासी यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्र श्रेणी में 6743 जातियों में आप लोगों को बांट दिया गया। यानी कि जो लोग इस देश पर राज करते आए हैं, जिस बहुजन समाज का इस देश पर हक अधिकार है, जिस बहुजन समाज को इस देश पर राज करना है, उस बहुजन समाज को जाति के आधार पर बांट दिया गया और उस बहुजन समाज को जाति के आधार पर आपस में लड़वा दिया गया। आपको इस भाईचारे को कायम करना है और इस जातिवाद को खत्म करके इस देश के अंदर इंसानियत कायम करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये भाजपा जैसी सरकार आप लोगों के अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने पर लगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। पिछले 2 साल से देश के अंदर लॉकडाउन है, आप लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं कि देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी है, हम लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन करते हैं, हम भी लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन करते हैं। लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति में भाजपा के नेता हजारों संख्या में रैलियां करते हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति में भाजपा के मुख्यमंत्री हजारों की संख्या में यहाँ पर रैलियां करते हैं, तो क्या उनके लिए कोरोना की गाइडलाइन फॉलो नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, जब आप लोग हजारों की संख्या में रैलियां कर सकते हैं, तो इस देश के अंदर बहुजन समाज को क्यों शिक्षा से पिछाड़ दिया गया है? स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? जो गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आप लोग नौकरी में गए, आप पुलिस में गए, आप टीचर बने, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन इस समाज को कहीं ना कहीं वहां से पिछाड़ दिया गया है जहां से समाज मजबूती से उठा था। ये वही प्राइमरी स्कूल है जहां से मैं भी पढ़कर निकला हूं, जहां से आप भी पढ़कर निकले हैं। लेकिन पिछले 2 साल से शिक्षा को मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से सीमित कर दिया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, जितने मेरे समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास में 50 40 हजार 1 लाख रुपए के डिवाइस हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं। वो अपने बच्चों को लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दिलवा रहे हैं। लेकिन जितने बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, बताइए किनके घरों में एंड्रॉइड मोबाइल है? कितने लोगों के घरों में एंड्रॉइड मोबाइल है? कितने लोगों के घरों में लैपटॉप है? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को शिक्षा से पिछाड़ने का काम इस भाजपा से जैसी सरकार ने किया है, जो पूरी तरह से इस देश के अंदर प्री प्लान एजेंडा है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या पिछले 2 साल से आपके बच्चे स्कूल में जा पाए हैं? और जो व्यक्ति स्कूल में नहीं जा पा रहा है, जो बच्चा स्कूल में नहीं जा पा रहा है, जिस समाज को शिक्षा से पिछाड़ दिया गया है, तो उस समाज का विकास कैसे होगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जब जाकर इस देश का संविधान लिख दिया। बंदेर कांशीराम साहब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तब जाकर इस देश के अंदर बहुजन नायक के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर ये समाज शिक्षा से पिछड़ जाएगा, ये समाज अनपढ़ हो जाएगा, तो कहां से समाज का उद्धार होगा? क्या समाज का उद्धार हो सकता है? क्या हम इतने पैसे वाले लोग हैं कि हमारे बिजनेस खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों की इस आवाज को उठाना पड़ेगा, इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर यह साइकिल यात्रा गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। साइकिल यात्रा प्रत्येक विधानसभा में पहुंचाई जा रही है। समस्त साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, भाई इजराउल जी, भाई अरविंद जी और हमारी बहुत ही क्रांतिकारी साथी जो बहुत ही पुराने टाइम से। मैं एक चीज का खुलासा कर दूं, क्योंकि इस क्षेत्र में साथी बहुत पहले से जानते हैं, जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के
साथ में इस क्षेत्र के साथी जुड़े थे। गांव टांडा महतोली से मोटरसाइकिलों से इस क्षेत्र में संघर्ष किया गया था भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, और हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उस टाइम इस क्षेत्र में चलने का काम किया था। इस क्षेत्र के लोग 2015 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथी आपसे उम्मीद करते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से मजबूती से उनका साथ दें। जिस दिन इस देश के अंदर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति इस देश की कुर्सी पर बैठ गया, तब आपके अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। तब आपके अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। छीन सकता है माँ? नहीं छीन सकता ना। तो आपको भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा और भाई चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। जो सम्मान इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब चाहते थे देश में महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले, लेकिन आज तक महिलाओं को बराबरी का सम्मान नहीं मिला। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित कर दिया गया है, चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया गया है। लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। शिक्षा के नाम पर उन्हें पिछाड़ दिया गया है। मैं कहता हूं कि जब बेटा पढ़ सकता है तो बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती है। मैं ये भी कहता हूं कि बेटा नालायक हो सकता है, पर किसी की बेटी नालायक नहीं हो सकती है। एक टाइम तुम्हारा बेटा तुम्हें धुतकार सकता है, लेकिन बेटी तुम्हें प्यार से गले लगाएगी, याद रखिए। शिक्षा जरूरी है, वो बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी। इस समाज का अगर सुधार करना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि महिलाओं को घरों में रोजगार होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। महिला इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज इस देश के अंदर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। जंगल में अकेली नहीं जा सकती है, क्योंकि देश में सरकार ही ऐसे लोगों की है जो पूरी तरह से गुंडा तत्व को यहाँ पर संरक्षण देते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। कितने लोग ऐसे हाथ खड़ा करके बताएं, क्योंकि 2015 के बाद 2016 में, 17 में और अब लगातार 21 में भी हम आप लोगों के बीच आ रहे हैं। मेरी माताएं बहनें हाथ खड़ा करके बताएं कि हम चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। बोला जोर से कि हम चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। जय भीम, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत। चलो।